10th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम 6/3/2023 को है, यानी कि कल है। और इंग्लिश के एग्ज़ाम में 12 नंबर के ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टेंस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, पंक्चुएशन, जिरंड एंड इन्फिनेटिव में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, यानी कि वर्ब और नरेशन मैंने आपको करवा दी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मॉडल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आपको इनको फिल करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सेंटेंस देखते हैं। मॉडल के जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं उन सेंटेंस को मैंने उतार लिया है और एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको इनको फिल करना है। पहला सेंटेंस देखिए, डैश यू हैव ए कप ऑफ टी। देखें, इस तरह के सेंटेंस में जब भी कभी आप किसी दूसरे की इच्छा पूछते हैं या फिर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वुड। तो यहां पर आएगा वुड। वुड यू हैव ए कप ऑफ टी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश पास। मैंने जब आपको टेंस यानी कि वर्ब वाले सेंटेंस करवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इफ़ जब आता है नॉर्मली तो कंडीशनल सेंटेंस में जो है, यानी कि ये सेंटेंस जो होता है ये फ्यूचर का होता है, तो वहाँ पर जो आएगा विल और शैल में से एक आएगा। तो यहाँ पर क्या है, विल है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। अगला सेंटेंस देखें, वी डैश सर्व आवर कंट्री। सेंटेंस आप पढ़ें और उसका जो है मीनिंग निकालने की कोशिश करें, यानी कि उसका मतलब क्या है। जैसे ही आप उसका मतलब निकाल लोगे तो 50% यूँ सोच लीजिए, 50 से ज़्यादा % जो है आपकी समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा जब आप सेंटेंस की हिंदी कर लेते हो अच्छे से। वी डैश सर्व आवर कंट्री, यानी कि देश की सेवा के लिए बात की जा रही है, तो देश की सेवा जो होती है मस्ट होती है, तो आंसर में आ जाएगा मस्ट। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, यानी कि हमें अवश्य ही अपने देश की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद है वॉक स्लोली लिस्ट यू डैश फॉल। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ और याद रखना, जहाँ पर भी लिस्ट आ जाए ना वहाँ पर शुड ही आएगा हमेशा। तो लिस्ट यू शुड फॉल कहता है कि धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। और शुड तब यूज किया जाता है जब सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकले कि जब आप किसी को कोई सलाह दी जा रही है, यानी कि सलाह दे रहे हो, तो वहाँ पर शुड का यूज करते हैं। अब अगला सेंटेंस देखें, ए सर्वेंट डैश ओबे हीज मास्टर। अब यहाँ पर जो रिलेशन है वो देखें, मालिक और नौकर का है। तो जो मालिक बोलेगा नौकर को वो करना ही पड़ता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, यानी कि नौकर को जो है मालिक की बात माननी ही पड़ती है, यानी कि मानना पड़ता है। तो मस्ट आ जाएगा यहाँ पर। रिलेशन के ऊपर भी ध्यान रखना है। उसके बाद है डैश दैट आई वर ए किंग। जो इस तरह का जब भी सेंटेंस आएगा ये इमेजिनरी सेंटेंस है, यानी कि कल्पना की गई है। और जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है उसमें हमेशा वुड आएगा। वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। वुड दैट आई वर ए किंग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसी फॉर्मेशन हो, यानी कि सेंटेंस इस तरह का बना हो, पीछे कुछ भी हो सकता है कि भाई मिलीनियर हूँ, यानी कि करोड़पति हूँ, तो इस या फिर पक्षी हूँ, यानी काश मैं उड़ पाता, वुड दैट आई वर फ्लाई। तो यहाँ पर जो है इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है ना, सेंटेंस जो इस तरह का बनता है, वहाँ पर इमेजिनेशन को बताया जाता है। और जब भी कोई इमेजिनेशन हो, यानी कि कल्पना हो, तो वहाँ पर हम वुड लगाएंगे। उसके बाद है आई डैश कम विद यू इफ़ यू वांट। तो इसमें आएगा आई कैन कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ सकता है, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो। तो आई कैन कम विद यू इफ़ यू वांट। अगला है वी डैश हेल्प द पुअर, यानी कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यानी कि क्या लग रहा है सेंटेंस को पढ़ने के बाद, कैसा महसूस हो रहा है कि कोई किसी को सलाह दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड। वी शुड हेल्प द पुअर। उसके बाद नेक्स्ट है
डैश आई बी एबल टू क्रॉस द रिवर। अब रिवर नदी को पार करने की बात की जा रही है, यानी कि संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है कम है, क्योंकि हर कोई जो है ऐसा नहीं कर पाता। और जब लेस पॉसिबिलिटी को दिखाना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड माइट। माइट आई एबल टू क्रॉस द रिवर। तो जहाँ पर भी आपको यूँ लगे सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि पॉसिबिलिटी कम है इस तरह के काम के होने की, या फिर कोई चीज़ आप किसी से मांग रहे हैं और ज़्यादा पोलाइटनेस अगर दिखानी हो तो वहाँ पर माइट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा MIGHT, माइट। अगर स्ट्रॉन्ग, इससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगे तो वहाँ पर आता है मे, और 100% श्योर हो कि वो काम करोगे ही करोगे तो उसको बताने के लिए सेल और विल का यूज किया जाता है। अगला देखें, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि डैश दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, वही फिर से इमेजिनरी सिचुएशन है, यानी कि काल्पनिक परिस्थिति है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड दैट। इस तरह का सेंटेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आई हैव नो पेट्स, मेरे पास कोई भी पालतू जानवर नहीं है। दे डैश बी वेरी ट्रबलसम, यानी कि वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या करते हैं। दे कैन बी वेरी ट्रबलसम। अगला है द कैंडिडेट डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। तो यहाँ पर देखें, जो कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू में जाना ही पड़ता है, उनके पास कोई चॉइस होती ही नहीं है। और जब कोई ऐसी ही सिचुएशन हो जहाँ पर मजबूरी को बताना है कि मुझे ये करना पड़ा, कर ज़रूरी करना है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है हैज़ टू और हैव टू को। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं हैव टू, द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, यानी कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको आना ही पड़ेगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, अपीयर। उसके बाद फिर से इमेजिनरी सिचुएशन है डैश दैट आई वर ए मिलियनर, काश मैं मिलियनर होता, करोड़पति होता, वुड। ही डैश कम होम लेट नाइट, कहता है कि वो जो है ना रात को लेट आता है। तो इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं, जो कोई ऐसी हो हैबिट हो जिसकी कि प्राय वो ऐसा काम करता है, तो उसको बताने के लिए यूज़ टू का यूज़ किया जाता है। ही यूज़ टू कम होम लेट एट नाइट, यानी कि वो प्राय जो है रात को लेट घर आता है। तो यूज़ टू। और इसके अलावा यूज़ टू का यूज़ किया जाता है पास्ट हैबिट को बताने के लिए, यानी कि ऐसे काम जो आप पहले करते थे और अब नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि जब आप छोटे थे तो बचपन में कंचे खेलते थे और अब नहीं खेलते, तो कैसे बोलोगे, आई यूज़ टू प्ले मार्बल्स। यूज़ टू का मतलब यहाँ पर है कि पहले मैं कंचे खेलता था और अब नहीं खेलता हूँ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं उनको बताने के लिए यूज़ टू का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा इसका सेकंड यूज़ है कि भाई आप किसी चीज़ के आदी हो चुके हो। आई यूज़ टू टेक टी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि मुझे अखबार पढ़ते टाइम चाय पीने की आदत है, तो मैं आदी हो चुका हूँ कि अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीने की आदत है। तो उसको भी बताने के लिए हम उस टाइम पर भी यूज़ टू का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस देखें, डैश दैट आई डैश आई असिस्ट यू। तो यहाँ पर आएगा आई है, ये सेंटेंस जो है फ्यूचर का है। तो सेल आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ, हेल्प करूँ। तो आंसर में आएगा सेल आई असिस्ट यू। इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं इस तरह के एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैं आपको ये सेंटेंस करवा रहा हूँ। अगला है आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, आई डैश प्ले हॉकी देन। उसी जो मैंने अभी आपको बताया था यूज टू के बारे में, ये वही है। आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, मुझे अब भी अपना बचपन याद है। आई यूज टू प्ले हॉकी देन, यानी कि उस समय मैं जो है हॉकी खेलता था। तो यूज टू प्ले हॉकी। उसके बाद नेक्स्ट है आई डैश बिल्ड ए हॉस्पिटल इफ़ आई वोन ए लॉटरी। यहाँ पर जो है बता रहा है कि अगर वो लॉटरी जीत जाता है तो वो एक हॉस्पिटल बनाएगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप अपने दिल की इच्छा जाहिर करते हो या किसी से पूछते हो तो उसके लिए हमें वुड का यूज़ करना पड़ता है। आई वुड बिल्ड ए हॉस्पिटल
मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा इफ़ आई वोन ए लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ। अगला देखें, डैश दैट आई वर ए बर्ड, सेम वही है, इमेजिनरी सिचुएशन है, कल्पना है। काश मैं पक्षी होता, तो क्या आएगा, वुड आएगा। नेक्स्ट है वी डैश प्रैक्टिसाइज वर्चू, तो यहाँ पर आएगा मस्ट, वी मस्ट प्रैक्टिसाइज वर्चू। अगला है, ये आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद दिया जाता है आपने कई बार देखा होगा, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर आएगा मस्ट। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन गलत लिखा गया है, तो यहाँ पर मे आएगा, मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि ये आशीर्वाद है। उसके बाद देखें, राधा डैश प्ले हारमोनियम वेल, तो राधा जो है हारमोनियम को अच्छा बजा सकती है। तो कैन, जब भी आप अपनी कैपेबिलिटी बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं, यानी कि अपनी क्षमता बताते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ आप कर सकते हैं उसको बताने के लिए कैन का यूज किया जाता है। राधा कैन प्ले हारमोनियम वेल, यानी कि राधा जो है हारमोनियम को अच्छा बजा सकती हैं। आई डैश स्टडी डे एंड नाइट इन माई स्टूडेंट लाइफ, फिर से वही बताया है, पास्ट की हैबिट बता रखी है कि भाई मैं जब विद्यार्थी था तो मैं जो है बहुत ज़्यादा पढ़ता था। तो आई यूज़ टू स्टडी डे एंड नाइट, यानी कि यूज़ टू स्टडी डे एंड नाइट इन माय स्टूडेंट लाइफ, मैंने यानी कि अपने स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में मैं दिन रात पढ़ता था। यू डैश गिव हिम ए गिफ्ट ही हैज़ हीज ओन कार। अब सेंटेंस को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। कहता है कि तुम्हें उसे लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास उसकी खुद की कार है। तो क्या आएगा, नीड नॉट, यू नीड नॉट गिव हिम ए लिफ्ट, यानी कि तुम्हें उसे लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ हीज ओन कार, उसके पास अपनी खुद की कार है। अगला सेंटेंस देखें, ही हैज़ बर्न्ट मिडनाइट ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि उसने काफ़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। ही डैश विन ए स्कॉलरशिप, तो ही विल विन ए स्कॉलरशिप, यानी कि वो क्या करेगा, इनाम जीतेगा। तो उसने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो इनाम जीतेगा। यहाँ पर ought to भी आ सकता है, लेकिन और विल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। विल जो है वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन। कहता है कि मैं स्कूल इसे जाता हूँ ताकि मैं एक महान व्यक्ति, यानी कि बड़ा व्यक्ति या फिर बड़ा व्यक्ति बन सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, बिफोर मैरिज ही डैश ड्रिंक ए लॉट। कहता है कि शादी से पहले वो है ना बहुत ज़्यादा शराब पीता था, यानी कि ऐसी चीज़ है जो पहले करता था, यानी कि अब नहीं करता, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर मैरिज, यानी कि शादी से पहले वो पीता था, अब नहीं पीता। तो बिफोर मैरिज ही यूज टू ड्रिंक ए लॉट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो ये थे आपके क्लास 10th के ग्रामर में से मॉडल के इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।